स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए शानदार सी वीडियो में। दोस्तों आप सभी के भारी डिमांड पर आ चुका है क्लास 12 फ्लेमिंगो और विस्टास्ट बुक का पोएट एंड ऑथर का नेम ट्रिक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का लगातार कमेंट आ रहा था सर जी फ्लेमिंगो और विस्टास्ट बुक का जितना भी पोएट और ऑथर का नाम है आप उसका एक ट्रिक बता दीजिए। क्योंकि दोस्तों हमेशा एग्जाम है, ठीक है, हर बार एग्जाम में आप सभी का पोएट और ऑथर का नाम पूछा जाता है। तो अगर आज का वीडियो का ट्रिक अगर आप लोग अंत तक देख के जाते हैं तो मैं 100% दावा लेता हूं कि आप सभी को पोएट और ऑथर वाला नेम ट्रिक से, ठीक है, एक भी प्रश्न एग्जाम से नहीं छूटेगा। तो चलिए फाइनली ट्रिक को देखिए। सबसे मजेदार ट्रिक है दोस्तों जो आप सभी के डिमांड पर आया है, और देखिए कि किस प्रकार से ट्रिक का अप्लाई आप लोग कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करें, वीडियो को शुरू करते हैं। और इतना मेहनत के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहले बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों सबसे पहला जो चैप्टर है जो कि हम लोग का सबसे फेमस चैप्टर है, ठीक है, पहला ही चैप्टर हम लोग का फेमस चैप्टर है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। क्या नाम है? द लास्ट लेसन। अगर इसके ऑथर की बात की जाए तो दोस्तों ऑथर का नाम है, क्या नाम है? अल्फोंस डाउटेड। क्या नाम है? अल्फोंस डाउटेड। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट लेसन ऑथर का नाम है अल्फोंस डाउटेड। तो इसका आप लोग ट्रिक कैसे याद रखिए, ठीक है, इसका ऑथर का नेम का ट्रिक कैसे आप लोगों को याद रखना है। तो देखिए हमको ट्रिक, हमारा ट्रिक कहता है कि लास्ट लेसन, मान चलिए आपके स्कूल में, ठीक है, आपके स्कूल या कॉलेज में मान के चलिए कि एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, क्या कराया जा रहा है? एक चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है। उस चैप्टर में दोस्तों वो लास्ट लेसन पढ़ा रहा है, ठीक है, लास्ट चैप्टर पढ़ा रहा है। तो आप सभी से टीचर पूछेगा, टीचर क्या पूछेगा आप सभी से कि लास्ट लेसन है, अगर किसी को डाउट है, ठीक है, अगर किसी को तो डाउट नहीं ना है, मतलब कि जो टीचर है वो आपका लास्ट लेसन जो पढ़ा रहा है, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का लास्ट लेसन, तो टीचर आपसे पूछता है कि आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं ना है। यहीं पर दोस्तों इसका ट्रिक इसी प्रकार से होगा कि द लास्ट लेसन में आप लोगों को याद रखना है कि किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो द लास्ट लेसन, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये आपका क्या नाम है? तो आप सभी का नाम ही है, ठीक है, चैप्टर का। और डाउट से याद रखिएगा, डाउट से आप लोग क्या याद रखिएगा? तो डाउटेड याद रखिएगा, ठीक है, डाउट से हमेशा आप लोग याद रखिएगा डाउटेड। द लास्ट लेसन, द लास्ट लेसन, और डाउट से डाउटेड, तो इसको आप लोग पूरा कह दीजिएगा कि अल्फोंस डाउटेड। दिस इज द दोस्तों सबसे बेहतरीन ट्रिक है याद करने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा कि कोई टीचर है जो आपको लास्ट चैप्टर लास्ट लेसन पढ़ा रहा है, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, और आपसे पूछ रहे हैं कि अगर किसी को डाउट तो है नहीं ना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है टीचर हमेशा क्या पूछते हैं बच्चों से, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग बताइएगा। तो डाउट से डाउटेड हम लोग हमेशा याद रखिए, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला जो चैप्टर है, ठीक है, इसका ट्रिक हम लोग देख लिया। दूसरा जो चैप्टर है दोस्तों आप सभी का है लॉस्ट स्प्रिंग, जिसके जो लेखक है वो आपका अनीस जंग, ऑथर का नाम क्या है? अनीस जंग। इसमें दोस्तों बेसिकली दो पार्ट्स अवेलेबल था, एक आपका मुकेश वाला, एक आपका साहेब वाला। तो इसमें आपको ट्रिक कैसे याद रखना है? तो देखिए लोस्ट मतलब क्या होता है? लोस्ट मतलब होता है खो गया। क्या होता है? खो गया। और आप लोग जंग से याद रखिएगा जग को, जंग से क्या रखिएगा आप लोग? जंग को। मतलब कि जो है हमारा जो जग है वो क्या हुआ है? खो गया है। हमारा जो जग है, पानी वाला जो जग है वो क्या क्या है? खो गया है। तो आप लोग याद कैसे रखिए है? खो गया मतलब कि लोस्ट, लोस्ट से लॉस्ट स्प्रिंग, और जग से आप लोग याद रखिएगा जंग, जग से आप लोग क्या याद रखिएगा? जंग। मतलब कि यहाँ पर इसका जो ट्रिक आता है लोस्ट स्प्रिंग का जो चैप्टर है, ठीक है, इसका ऑथर का नाम हो जाएगा अनीस जंग, क्योंकि हमारा जो जग था वो क्या किया है? भुला गया है, लॉस्ट हो गया है, खो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो दो चैप्टर का हम लोग ट्रिक को बेसिकली देख चुके हैं, जो कि दिक्कत आप सभी को नहीं होगा, ठीक है। तीसरा ट्रिक हम लोग देखते हैं। तो तीसरा जो चैप्टर है ये आपका डीप वाटर, डीप वाटर है, और इसका ऑथर का नाम है विलियम डगलस। क्या नाम है? विलियम डगलस। तो इसमें ट्रिक कैसे आप लोग अप्लाई कीजिएगा? देखिए, तो ट्रिक दोस्तों हमको कहता है, हमें और आप सभी से कहता है कि कहानी और लेखक का नाम सेम वर्ड से शुरू है, ठीक है, सेम लेटर से शुरू है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो डीप वाटर है, ठीक है, डी और डब्ल्यू आ रहा है, डी और डब्ल्यू आ रहा है, और इसमें क्या है? तो विलियम डगलस है, इसमें भी क्या आ रहा है? डी और डब्ल्यू आ रहा है। मतलब कि आप सभी का चैप्टर नेम में भी और ऑथर का नेम में भी सेम वर्ड, ठीक है, आपका सेम लेटर से, सेम वर्ड सेम लेटर से क्या हो रहा है? तो शुरू हो रहा है। तो डी से आपका हो जाएगा डीप, और डी से हो जाएगा डगलस, डब्ल्यू से हो जाएगा वाटर, और डब्ल्यू से हो जाएगा आपका विलियम। तो याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा, जिंदगी भर आप लोग याद रहेगा
कि डीप वाटर का जो ऑथर का नेम हो जाएगा वो विलियम डगलस, क्योंकि इसमें सेम लेटर से वर्ड्स को शुरू किया गया है। ठीक है, तो 3 चैप्टर कंप्लीट होते हुए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। तो 4 नंबर दोस्तों ट्रिक आप सभी का कहता है, क्या कहता है, पहले चैप्टर का नाम है कि द रेट रेप। द रेट रेप के दोस्तों जो है लेखक जो ऑथर है इसका नाम है सेल्मा, ठीक है, लेगरलॉफ, सेल्मा लेगरलॉफ। तो इसका आप लोग ट्रिक कैसे याद रखिए, तो ट्रिक दोस्तों कहता है रेट रेप। रेट रेप मतलब इसका हिंदी मीनिंग होता है आपका चूहादानी। हिंदी मतलब क्या होता है, तो चूहादानी होता है। ठीक है, तो रेट रेप मान चलिए कोई आदमी है चूहादानी बनाता, तो चूहादानी बनाने के बाद वो क्या करता, दुकान में कहीं पर बाजार में क्या करता है, उसको बेचता है। क्या करता है, बेचता है। मतलब जो चूहादानी जो बनाएगा वो क्या करेगा, घर के लिए तो नहीं ना बनाएगा, 5-6 को बना दे तो क्या करेगा, वो बेचेगा। तो याद रखना है चूहादानी, यानी रेट रेप को आप लोग चूहादानी बोल सकते हैं और होता भी है हिंदी मतलब। और बेचना से याद रखिए जिसको हम लोग सेल बोलते हैं इंग्लिश में, सेल से आपका हो जाएगा सेल्मा। क्या हो जाएगा, सेल से आपका हो जाएगा सेल्मा। मतलब कि जो रेट रेप जो चैप्टर हो जाएगा चूहादानी, इसका क्या करते हैं हम लोग, बेचते हैं, सेल्मा लेगरलॉफ हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, चूहादानी बेचता है, बेचना से सेल और सेल से सेल्मा, तो सेल्मा लेगरलॉफ। चलिए इसी के साथ दोस्तों चैप्टर नंबर 5 नेम है आपका इंडिगो। इंडिगो नेम है, ऑथर का नाम देखिए तो लुइस फीचर नाम है। ठीक है, लुइस फीचर। तो दोस्तों इसका ट्रिक आप लोग कैसे याद रखिए, तो ट्रिक हम लोग का बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है कि इंडिया का राष्ट्रीय फूल क्या है, इंडिया का राष्ट्रीय फूल है कमल। इंडिया का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो आप सभी को यहाँ पर जो दिख रहा है कमल, जो कि हम कमल जो रखे हैं ये आपका नीला वाला कमल है। ठीक है, नीला वाला। तो दोस्तों यहाँ पर इंडिगो का मतलब होता है नील होता है। ठीक है, नील। और आप लोग लुइस से याद रखिएगा लोटस। ठीक है, लोटस से याद रखिएगा तो नीला कमल हो जाएगा, चाहे आप लोग उसको याद रखिए चाहे मत रखिए, आप लोग ये वाला याद रखिएगा। इंडिया का राष्ट्रीय फूल क्या होता है, तो कमल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया से आप सभी का हो जाएगा इंडिगो, इंडिया से क्या हो जाएगा, चैप्टर का नाम हो जाएगा इंडिगो। और आप सभी का लोटस से आप लोग याद रखिए लुइस। ठीक है, लोटस से आप लोग याद रखिए तो लुइस याद रखिए। तो कितना अच्छा ट्रिक है, इंडिया हो जाएगा, इंडिया से इंडिगो, और लोटस से लुइस हो जाएगा। ठीक है, लुइस फीचर आप लोगों का ये कंप्लीटली ट्रिक आपका कहता है। कोई दिक्कत तो नहीं सर जी, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े 6 नंबर की ओर। 6 नंबर दोस्तों कहता है गोइंग प्लेस। गोइंग प्लेस, इसका ऑथर का नाम है ए.आर. बर्टन। ठीक है, ए.आर. बर्टन। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग इसका ट्रिक को कैसे अपनाइएगा, ट्रिक बहुत ही लाजवाब ट्रिक है। ट्रिक कहता है कि किसी प्लेस पर, किसी जगह पर, जैसे कि यहाँ पर फोटो भी लगा दिए, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसान हो। किसी जगह पर जाते समय बर्तन ले जाना। मान चलिए आप लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। ठीक है, पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो घर में पिकनिक मनाइएगा नहीं, किसी प्लेस पर जाइए, किसी जगह पर जाइएगा। तो पिकनिक मनाने के लिए आपको बर्तन तो ले जाना पड़ेगा सर जी, बर्तन तो जरूर ले जाएंगे क्योंकि खाना किस में बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये ट्रिक आपको यही बोलता है कि किसी प्लेस पर जो है जाते समय बर्तन ले जाना। प्लेस से हो जाएगा आपका प्लेसेज। ठीक है, और बर्तन तो आपका बर्तन ही दिया गया है। तो इस प्रकार से गोइंग प्लेस का मतलब हो जाएगा, इसका ऑथर का नाम ए.आर. बर्टन। चित्र से आप लोग दिमाग में भी फिट करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि चित्र में जानबूझ के लगाए हूं ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर फ्लेमिंगो बुक का 6 चैप्टर कंप्लीट होता है, और यहाँ पर अब हम लोग पोएट्री सेक्शन देखेंगे फ्लेमिंगो बुक का, और उसका बाद हम लोग देखने वाले हैं विस्टास्ट बुक। तो पोएट का नाम हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, कि पोएट का नाम आप लोग ट्रिक से कैसे याद रखिएगा। तो सबसे पहला जो पोएम का जो चैप्टर है, ठीक है, पोएम आपका कहता है सबसे पहला पोएम कि माई मदर एट 66। जो आपका पोएट कवि का जो नाम है वो आपका कमला दास नाम है। ठीक है, माई मदर एट 66 कविता के कवि का क्या नाम है, कमला दास है नाम। याद कैसे रखिए, तो याद रखिए कि मम्मी कमल के जैसा होती है, बहुत प्यारी। ठीक है, मम्मी कैसी होती है, कमल के जैसा बहुत प्यारी होती है। तो मम्मी से क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। ठीक है, और कमल से क्या हो जाएगा, तो कमला हो जाएगा। मम्मी से मदर, कमल से कमला, मम्मी से मदर, कमल से कमला। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, याद रहेगा ना, मम्मी कमल के जैसी होती है। तो इस प्रकार से हो जाएगा माई मदर एट 66 का पोएट का नाम कमला दास। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर की ओर। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन नहीं, 2 नंबर पोएम की ओर, सेकेंड चैप्टर पोएम का। और दोस्तों अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत भी लगता है। ठीक है, आप लोग तो देख के चल जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब लाइक जरूर से कीजिए। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पोएम आपका है सेकेंड नंबर कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट जिसके पोएट का नाम है पाब्लो नेरूडा।
क्या नाम है? पाब्लो नेरूडा। तो ट्रिक क्या बोलता है? ट्रिक दोस्तों हम लोग से कहता है कि शांत रहो पाब्लो उठ जाएगी, शांत रहो पाब्लो उठ जाएगी। पाब्लो दोस्तों एक बच्ची का नाम है, ठीक है, जो कि यहाँ पर सो रही है। क्या है? सो रही है। पाब्लो एक बच्ची का नाम है जो सो रही है। तो ट्रिक हमारा बोलता है कि शांत रहो, कीपिंग क्विट, क्विट रहो, शांत रहो। जो पाब्लो है वो आपका फिर जाग जाएगा, उठ जाएगा और फिर आपका दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर शांत से आपका हो जाएगा क्विट, ठीक है, क्विट हो जाएगा। और पाब्लो तो आपका पाब्लो ही हो जाएगा। शांत रहो पाब्लो जाग जाएगी, यानी कि कीपिंग क्वाइट हो जाएगा पाब्लो नेरूडा। कितना बेहतरीन सा ट्रिक है। आगे बढ़िए 3 नंबर। 3 नंबर दोस्तों आपका पोएम का नाम है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। क्या नाम है? ए थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है, जिसका पोएट का नाम है जॉन कीट। क्या नाम है? पोएम का पोएट का नाम है जॉन कीट। तो देखिए थिंग ऑफ ब्यूटी में आपको कैसे अपनाना है। तो थिंग ऑफ ब्यूटी का पोएट का नाम है जॉन कीट। ट्रिक हमारा कहता है कि सुंदर बनने के लिए मेकअप किट से मेकअप करें। सुंदर बनने के लिए मेकअप किट। मेकअप किट क्या होता है सर जी? यहाँ पर जो मेकअप किट है जिसमें सारा चीज होता है, ठीक है, लड़की का मेकअप करने वाला सामान, क्योंकि आपको पता है मेकअप कौन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सारा चीज है मेकअप करने वाला, जिसको हम लोग कहते हैं मेकअप किट। लड़की लोग को जानती होगी। तो दूसरी यहाँ पर सुंदर से आपसे भी कहा जाएगा ब्यूटी। क्या हो जाएगा? सुंदर से ब्यूटी। और मेकअप किट, किट्स आप लोग याद रखिएगा, किट्स, किट्स याद रखिएगा, किट्स। मतलब कि यहाँ पर आप सभी का हो जाएगा ए थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसका आप सभी का हो जाएगा जॉन कीट, इसका पोएट हो जाएगा। और आप लोगों को पता है कि थिंग्स ऑफ ब्यूटी में आप सभी का बोला गया है, ठीक है, कि ये किसका ब्रांड है? तो मेकअप मटेरियल का ब्रांड है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी किसका ब्रांड है? मेकअप मटेरियल का। तो ऐसे भी आप लोग याद रखिए मेकअप मटेरियल, मेकअप वाला किट, मेकअप वाला किट। और ऐसे हो जाएगा ब्यूटी, सुंदर बनने के लिए मेकअप किट का मेकअप किट से मेकअप करें, ठीक है। चलिए आगे बढ़े 4 नंबर पोएम की ओर। 4 नंबर दोस्तों पोएम आप सभी का कहता है आंट जेनिफर टाइगर। आंट जेनिफर टाइगर, जिसके दोस्तों पोएट्स कवि का नाम है एड्रिन रिच, ठीक है। तो इस ट्रिक को आप लोग ऐसे लिखिएगा, याद कीजिएगा। तो देखिए ट्रिक जो कहता है कि जो आंटी जो लोग होती है ये दिल का बहुत अमीर होती है। आंटी लोग कैसा होती है? दिल का बहुत अमीर होती है। ये यहाँ पर ट्रिक बोलता है, ठीक है, हम नहीं बोले हैं, ट्रिक बोलता है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखिए आंटी से क्या बोलना है? आंट याद रखना, ठीक है, आंटी से आंट याद रखना है। और रिच तो आपको पता है, रिच मतलब होता है अमीर। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए आंट जेनिफर टाइगर, जिसका पोएट का नाम है एड्रिन रिच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए नेक्स्ट बुक आपका चैप्टर, नेक्स्ट बुक आपका है विस्टास्ट बुक, ठीक है। तो दोस्तों विस्टास्ट बुक का चैप्टर 1 का जो नाम है द थर्ड लेवल, जिसका जो दोस्तों ऑथर है जिसका नाम है जैक फेने, ठीक है, क्या नाम है? जैक फेने। थर्ड लेवल आप सभी का जो चैप्टर है, इसका जो ऑथर है क्या नाम है? जैक फेने नाम है। तो इसको आप लोग कैसे याद रखिएगा? तो ट्रिक दोस्तों यहाँ पर कहता है, क्या कहता है कि जैक बोर्ड इंटर का एग्जाम में थर्ड नहीं आना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। आप लोग कौन से क्लास में? 12th में। 12th को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको थर्ड नहीं आना है, थर्ड आते समय आपको गिल्टी महसूस नहीं करना है, तो आपको क्या करना? पढ़ना होगा। कौन सा बोर्ड में? तो जैक बोर्ड में, ठीक है। क्या नहीं आना है? तो थर्ड नहीं आना है। तो देखिए थर्ड से आपका हो जाएगा थर्ड लेवल, और जैक से हो जाएगा आपका जैक फेने, जैक फेने। आप ही का बोर्ड को हम ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड जो चैप्टर है दोस्तों, जिसका नाम है द टाइगर किंग। क्या नाम है? द टाइगर किंग। जो दोस्तों यहाँ पर लेखक जो हो जाएगा, ऑथर हो जाएगा कल्कि। क्या नाम हो जाएगा? कल्कि। ट्रिक क्या बोलता है? ट्रिक बहुत बेहतरीन सा है। ट्रिक आप सभी का बोलता है कि कल मैं राजा बनूंगा। कौन वाला राजा? ढोलकपुर का राजा? नहीं सर जी। तब कौन वाला राजा? अगर आज आप अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिएगा तो कल आप टॉप होइएगा, ठीक है। तो टॉप होना एक राजा से कम है? नहीं। टॉप होना एक राजा से कम है? नहीं। तो यही मैं बोल रहा हूं कि कल मैं राजा बनूंगा। आज आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिए तो कल आप ही राजा बनिएगा झारखंड का, ठीक है। तो कल से आप लोग याद रखिएगा कल्कि, और राजा से याद रखिए आप लोग किंग। राजा ढोलकपुर के राजा से आप लोग याद रखिएगा किंग। तो द टाइगर किंग का जो लेखक हो जाएगा उधर कल्कि हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चैप्टर नंबर 3 नंबर चैप्टर क्या बोलता है कि जर्नी टू द एंड्स ऑफ द अर्थ।
और इसके जो लेखक है जिसका नाम है तिसानी, ठीक है, तिसानी जोशी। जो लेखक है दोस्तों तिसानी जोशी नाम है। अब लोग इसको कैसे याद रखिएगा। तो ट्रिक हम लोग का कहता है, क्या कहता है कि टाइम को खत्म करोगे तो दोषी मानो जाएगा। मतलब कि अभी आपको क्या मिला है, टाइम मिला है। किस चीज के लिए टाइम मिला सर जी? तो बोर्ड एग्जाम 2025 को में 25 में अच्छा नंबर लाने के लिए। मान चलिए आप लोग इस टाइम को व्यर्थ करें, जो कीमती समय आपके लिए होगा, और इस टाइम को अगर आप लोग व्यर्थ कीजिएगा, बर्बाद कीजिएगा, तो दोषी इसका कौन होगा? आप लोग खुद होइएगा। तो इसलिए जो समय मिला इसको आप लोग पढ़िए और एग्जाम में बेहतरीन नंबर लाइए। तो टाइम को खत्म ना करें, खत्म से यहाँ पर इसका इंग्लिश हो जाएगा इंड, और दोषी साफ सभी का यहाँ पर हो जाएगा दोषी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ट्रिक यही बोलता है कि टाइम को खत्म करने वाले करोगे तो दोषी माने जाओगे। तो जर्नी ऑफ द एंड ऑफ द अर्थ, जिसके जो लेखा तिसानी जो, ठीक है, तिसानी जोशी हो जाएगा। ट्रिक आप लोग को कैसा लग रहा है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर। 4 नंबर दोस्तों कहता है कि द इनेमी पिलर्स, ठीक है, द इनेमी हम लोग याद रखते हैं। द इनेमी जिसके दोस्तों लेखक ऑथर का नाम है एस बक। क्या नाम है? एस बक। ट्रिक क्या बोलता है? ट्रिक हम लोग को देखना है, ठीक है। तो ट्रिक यहाँ पर आप सभी को बोलता है कि सभी को बैक बेंचर से दुश्मनी रहती है, ठीक है। क्या रहती है? दुश्मनी। तो यहाँ पर आप लोग क्या बोलते हैं कि सभी को बैक बेंचर, जो बैक बेंचर होता है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा टेढ़ा काम भी करता है, कुछ सीधा भी काम करता है, लेकिन बैक बेंचर को कैसे सब लोग देखता है? दुश्मन के रूप में, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सबको परेशान करता है, टीचर से लेकर बच्चा तक को। तो यहाँ से आप लोग याद रखिए बैक बेंचर, और एक आपका वर्ड आता है दुश्मन। बैक बेंचर को सब किस नजरिए में देखता है? दुश्मनी के रूप में, ठीक है। तो दुश्मनी का दोस्तों इंग्लिश हो जाएगा, दुश्मन का इंग्लिश हो जाएगा इनेमी, ठीक है। और बैक बेंचर से आप लोग याद रखिएगा बक, याद रखिए। क्या याद रखिएगा? बक। जैसे कि बैक है जो है BSC के, ठीक है, बैक से आप लोग क्या याद रखिएगा? BUC के बक, बैक से बक याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा द इनेमी का जो है लेखक ऑथर हो जाएगा एस बक, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर देखिए। 5 नंबर चैप्टर बोलता है ऑन द फेस ऑफ इट, जिसके जो ऑथर है दोस्तों नाम है सुसान हिल, ठीक है, सुसान हिल। तो इसको आपको कैसे याद रखना है? तो ट्रिक हम लोग का कहता है कि जब हम क्लास में एंट्री किया तो मेरा चेहरा देखकर सब शांत हो गया, ठीक है। मेरा चेहरा देखकर सब क्या हो गया? शांत हो गया। तो चेहरा तो आपका हो जाएगा, चेहरा का मतलब हो जाएगा फेस, और शांत मतलब सुशांत। सुशांत से आप लोग याद रखिएगा शांत, और शांत से याद रखिएगा सुशांत, ठीक है। जब आप लोग मान के कोई ऐसा है जो क्लास में एंट्री किया जिसका चेहरा को देखकर सब शांत हो गया, ठीक है, कौन आता है? तो टीचर आता है, ठीक है। टीचर जब क्लास में आता है तो चेहरा को देखकर क्या होता है? सब शांत हो जाता है, जो भी हल्ला करता है। तो चेहरा से फेस याद रखिएगा, और शांत से याद रखिएगा सुशांत, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट जो है लास्ट ट्रिक जो कहता है मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड दोस्तों ये आपका जो दिया गया है चैप्टर, इसका जो लेखक है ये जेठकाला झा एंड बामा है। जेठकाला झा एंड बामा दो गो है, ठीक है। तो इसको आप लोग ट्रिक से कैसे याद रखिएगा? तो ट्रिक हम लोग का यही बोलता है कि बच्चा में अभी तक, ठीक है, जो मम्मी मारी थी उसका बाम अभी तक छपा है, ठीक है। अगर मान चलिए आप लोग शरारत किए बच्चा में, तो कुछों से छोलने उलने से मारी होगी जिसका बाम आप लोग को अभी तक छपा है। तो आप लोग ऐसे याद रखिए बच्चा मतलब होता है चाइल्डहुड, ठीक है। और बाम से याद रखिए आप लोग बामा, क्या याद रखिएगा? बाम से आप लोग याद रखिएगा बामा। तो इस प्रकार से दोस्तों फ्लेमिंगो, विस्टास्ट, पोएट और ऑथर नेम ट्रिक को हम लोग फुल्ली कंप्लीट कर चुके हैं। फिर भी अगर कोई चैप्टर छूट गया तो आप लोग नीचे रिकमेंड जरूर से कीजिएगा, उसका भी ट्रिक मैं बता दूंगा। और दोस्तों कोई अगर 99 वाला गेस्ट पेपर लेना चाहता है तो इस नंबर पर जरूर से व्हाट्सएप कीजिएगा, क्योंकि इसी नंबर से दोस्तों इसी गेस्ट पेपर से सारा क्वेश्चन इस बार एग्जाम 2025 में आ रहा है। तो आप लोग दोस्तों नंबर पर व्हाट्सएप करके, ठीक है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 99 पे कर लीजिएगा, और गेस्ट पेपर व्हाट्सएप पर ऑनलाइन दे दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को, वीडियो को यही रखते हैं, और कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।